हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द EDUDOS ऐप। और आज जो हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो फिज़िक्स में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, एंड दिस इज़ द 10th चैप्टर, ठीक है ना। और इसमें जो हम आज बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे, अभी तक जो हमने पढ़ा था इक्वेशंस ऑफ मोशन में वो हमने पढ़ा था कि किस तरीके से आपका वन डायमेंशनल मोशन होता है और क्या क्या वेरिएबल्स आपको उसको समझाने के लिए चाहिए। तो आज जो हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, दिस इज़ अ 2 डायमेंशनल मोशन। याद रखिएगा कैसा मोशन है, 2 डायमेंशनल मोशन। याद कीजिएगा, प्रीवियस लेक्चर्स में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन, मतलब जो मोशन होता है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम 1D, 2D और 3D में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 1D हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, जिसमें हमने पढ़ा था मोशन अंडर ग्रेविटी, वर्टिकली अपवर्ड मोशन या फिर वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं 2D मोशन या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन, इसमें जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करेंगे कि अगर आपकी बॉडी के टाइम के साथ 2 कोऑर्डिनेट एक ही इंस्टेंट पर चेंज करें तो तब मोशन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, अब आपको जो दिमाग में बात सेट रखनी है वो क्या रखनी है कि मोशन तो 2 एक्सिस के अलॉन्ग होगा, लेकिन जो आपके वेरिएबल्स चेंज करेंगे वो वेरिएबल्स को हम अलग अलग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी लेंगे और वाई एक्सिस के लिए भी लेंगे। यानी कि हमारे यहाँ 2 डायमेंशनल मोशन को समझाने के लिए अलग से कोई नई इक्वेशन बन के नहीं आती है, ठीक है ना। हमें अपनी उन्हीं इक्वेशंस को लेकर के यहाँ से फिर से क्या करना होता है कि उनको 2D में अलग अलग एक्सिस के लिए अप्लाई करना होता है। ठीक है, कैसे करना होता है इसी की हम लोग बात करेंगे। तो अगर प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में हम लोग बात करते हैं तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। कैसे कैसे हो सकते हैं कि फर्स्ट प्रोजेक्टाइल इज कि आपके पास ये है एक एक्स एक्सिस और ये है आपके पास वाई एक्सिस, और आप किसी एक पर्टिकुलर हाइट h के ऊपर हैं और h हाइट से आप किसी भी एक बॉडी को सिंपली ऐसे ड्रॉप ना करके, मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड ड्रॉप ना करके, आप उसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देके इस तरीके से अगर आप ड्रॉप करते हैं, मतलब इस पॉइंट से आप उसको, यहाँ किसी हाइट पर आप खड़े हुए हैं और आप उसको एक इस तरीके से वेलोसिटी दें तो वो बॉडी जो है वो ऐसे बिल्कुल डाउनवर्ड ना जा करके वो इस तरीके से एक गोल पाथ बनाते हुए ऊपर से कहाँ गिरेगी, नीचे की तरफ। तो यानी कि पर्टिकुलरली जहाँ जिस पॉइंट से आपने उसको फेंका वहाँ पर एक तो है उसके पास एक वर्टिकल हाइट, और उस वर्टिकल पॉइंट से, अगर मैं इसको A पॉइंट बोलती हूँ, इस वर्टिकल पॉइंट से जहाँ भी ये ग्राउंड को टच करने वाली है वो जो पॉइंट है यहाँ इसके बेस से O से उसकी जो दूरी होगी, दैट थिंग इज कॉल्ड रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो देयर आर 2 थिंग्स, हाइट एंड रेंज। तो देखें, हो गई बात 2 एक्सिस की, यानी कि टाइम के साथ किसी भी एक पॉइंट की बात करोगे तो आपको एक एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा और क्या मिलेगा, एक वाई कोऑर्डिनेट मिलेगा। तो यानी कि टाइम के साथ बॉडी की 2 पोजीशन इन द फॉर्म ऑफ हाइट एंड इन द फॉर्म ऑफ रेंज चेंज कर रही हैं। तो ऐसा जो मोशन होगा, दिस मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। नाउ व्हाट इज द अदर टाइप ऑफ मोशन? दूसरे टाइप का मोशन है ये कि मतलब हम हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर खड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो जनरली भैया आम का मौसम आ रहा है, ठीक है ना, तो आम तोड़ने के लिए हम लोग एक पत्थर को अगर ज़मीन से इस तरीके से फेंकते हैं तो हमारा जो मोशन होता है पत्थर को फेंकने वाला, दैट थिंग इज प्रोजेक्टाइल मोशन। कैसे है कि हम हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर खड़े हुए हैं, हम यानी कि है A पॉइंट के ऊपर, ये है एक्स एक्सिस और ये क्या है आपके पास, वाई एक्सिस। इस हॉरिजॉन्टल पॉइंट से हम जो बॉडी फेंक रहे हैं वो वर्टिकली ऊपर इस तरीके से ना उछाल के हम बॉडी को दे रहे हैं ये वाली वेलोसिटी, मतलब अपने हाथ को हमने एक एंगल के ऊपर रखा हुआ है, सी द पोजीशन, ठीक है ना। तो यहाँ इस पॉइंट से अगर आप देख रहे हो तो ये जो इसको हमने पोजीशन दी, ये हुआ यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी और इसने बनाया एक एंगल। तो एक एंगल के ऊपर किसी एक वेलोसिटी के साथ अगर आप बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे तो ये जो पाथ ट्रेस करेगी बॉडी, ये थिंग इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, तो अगेन फिर से क्या होगा, देखें, अपने पूरे पाथ के लिए ये अटेन करेगी एक मैक्सिमम हाइट और अपने पूरे पाथ के लिए ये अटेन करेगी एक मैक्सिमम रेंज। तो कोई भी रैंडम पॉइंट की बात करें तो आपको उसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट भी मिलेगा और वाई कोऑर्डिनेट भी मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज अ प्रोजेक्टाइल, ये भी एक प्रोजेक्टाइल है, ये भी एक प्रोजेक्टाइल है। और अब हम लास्टली बात करेंगे एक और प्रोजेक्टाइल की, ठीक है ना। कौन सा है वो प्रोजेक्टाइल कि अगर हम क्या कर रहे हैं, इस और इस प्रोजेक्टाइल को हम लोग ज्वाइन कर दें। कैसे कि अब हम बॉडी को यहाँ हॉरिजॉन्टल सरफेस से ना फेंक के हम कहाँ से फेंकें, किसी एक हाइट से। तो अगर हम किसी हाइट पर होते हुए हॉरिजॉन्टल से एक एंगल बनाते हुए किसी एक इनिशियल वेलोसिटी के साथ अगर बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं तो ये जो पाथ ट्रेस होगा, ठीक है ना, दिस थिंग इज अगेन अ प्रोजेक्टाइल मोशन। अगेन इसमें भी फिर से क्या होगा, एक हाइट और एक आपके पास प्रेजेंट होगी रेंज।
ठीक है। तो अगेन टाइम के साथ अगर हम बात करें तो जो पार्टिकल है उसकी जो पोजीशन चेंज करने वाली हैं उसमें दो कोऑर्डिनेट एट अ इंस्टेंट चेंज होने वाले हैं, ठीक है। तो ये भी प्रोजेक्टाइल है, ये भी प्रोजेक्टाइल है, ये भी प्रोजेक्टाइल है। नाउ द थिंग इज विच वन इज इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है ना। हमारे लिए सिर्फ दो इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना। और फ्रीक्वेंटली जिस पार्ट से क्वेश्चन आता है या जिसके लिए हम फॉर्मूले पढ़ते हैं वो पार्ट है ये वाला। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये वाला प्रोजेक्टाइल मोशन एंड देन वी विल कम टू दिस प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो ये वाला हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है फर्स्ट, ये है सेकेंड और ये है थर्ड। आपको बुक्स के अंदर सब मिलेंगे, लेकिन याद रखिएगा जो न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं वो न्यूमेरिकल्स इस पर और इस पर होते हैं, ठीक है। जनरली इस पर होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज दिस वन एंड देन दैट वन, ठीक है। इससे हमारा कोई न्यूमेरिकल एज सच नहीं पूछा जाता है, ठीक है जी। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वाले प्रोजेक्टाइल मोशन के साथ। मतलब क्या है कि इफ़ आ बॉडी इज प्रोजेक्टेड from the horizontal surface making an angle theta with some initial velocity u। तो अगर किसी बॉडी को इस तरीके से फेंका जाएगा तो उस केस के लिए आपकी रेंज, हाइट या टाइम ऑफ लाइट क्या क्या होने वाला है, ठीक है जी। तो हम इस वाले प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं कैसे काम करेगा, ठीक है। तो आते हैं सबसे पहले वाले पार्ट, यही वाले प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, ठीक है। इसी डायग्राम को मैं बनाए रखती हूँ। अब जो मैं आपको बताऊंगी आपको उसको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है ना, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन समझने के लिए सिर्फ डायग्राम ही सब कुछ है, याद रखिएगा, ठीक है ना। और प्रोजेक्टाइल मोशन किसका एग्जाम्पल है? 2 डायमेंशनल मोशन का, याद रखिएगा ऑलवेज, ठीक है। तो सबसे पहले वाला पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं आज कि इफ अ प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली thrown horizontally making an angle theta, thrown horizontally making an angle theta, ठीक है ना। तो तब उस प्रोजेक्शन के लिए कैसे बात होगी, ठीक है। तो देखें सबसे पहला, अब मैं 2 एक्सिस की बात करूंगी तो एक्स एक्सिस की बात मैं यहाँ पर लिखूंगी, वाई एक्सिस की बात मैं यहाँ पर लिखूंगी और बीच में मैं बना रही हूँ डायग्राम, ठीक है। तो इस डायग्राम को है मेन काम जो हमें समझना है, ठीक है जी। देखें ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। हॉरिजॉन्टल से हमने क्या किया है, किसी भी एक बॉडी को u वेलोसिटी के साथ थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया है सच दैट वो इस तरीके से फॉल करी। फॉल करने में 3 पॉइंट बने। सबसे पहला पॉइंट जहाँ से बॉडी हमने फेंकी, दूसरा पॉइंट जो वो अपने पाथ के मैक्सिमम हाइट तक पहुँची वो पॉइंट, ठीक है, बी पॉइंट मैं इसको बोल रही हूँ। और फाइनली जब बॉडी ड्रॉप करी तो वो जिस पॉइंट के ऊपर आकर के ग्राउंड से टकराई दैट थिंग इज सी पॉइंट, ठीक है। तो ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। तो जो बी पॉइंट है, जो हाईएस्ट पॉइंट है इसके पाथ का, ठीक है ना, वहाँ की जो हाइट है जो कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग है मैं उसको बोल रही हूँ एच, ठीक है। ए से लेके सी तक, मतलब जिस पॉइंट से फेंका और वापस जब वो ग्राउंड को आके टच किया उसने दोबारा, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है मैं उसको बोल रही हूँ रेंज, आर, कैपिटल आर से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो सिंपल टर्म्स में बोलूँ, एच तो है वर्टिकल हाइट वाई, आर है हॉरिजॉन्टल लेंथ एक्स, ठीक। तो हमारे पास कौन कौन से मोशन हुए टाइम के साथ, एक तो हॉरिजॉन्टल वाला और एक वर्टिकल वाला, और इन दोनों का कंबाइंड मोशन बना ये वाला पाथ, ठीक है। तो हमें प्रूफ करना होता है, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, थ्योरेटिकल में क्वेश्चन आपको बता रही हूँ, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रूफ करें द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। ये जो पाथ बन रहा है इसको नाम दिया जाता है पैराबोला, ठीक है ना। तो मैं उसी को अभी आपके सामने डराइव करूंगी कैसे ये पाथ पैराबोलिक है, ठीक है। तो हमने अभी कहा 2 डायमेंशनल मोशन के लिए अलग से कोई इक्वेशंस ऑफ मोशन नहीं है, हमने क्या करना है 1D की ही इक्वेशंस को पहले एक्स एक्सिस के लिए और फिर वाई एक्सिस के लिए अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करना है, तो अगर मैं ले लूँ फॉर एक्स एक्सिस मोशन, या मैं बात करूँ फॉर मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, पूरा लिख रही हूँ मैं, फॉर मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। दोनों मोशन की मैं बात कर रही हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं फॉर मोशन अलोंग वाई एक्सिस, फॉर मोशन अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें, ठीक, तो अगर एक्स एक्सिस के लिए बात करेंगे तो सबसे पहली चीज़ यहाँ से यहाँ तक देखें 3 ही इक्वेशन है हमारे पास।
पहली इक्वेशन है क्या, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरी है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तीनों इक्वेशंस में हमने बात करनी है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन की। तो आप सिंपली बात देखिए यहाँ पे, क्योंकि इन इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हम वैक्यूम अज्यूम करके चलते हैं, और हमने बात करी थी कोई भी बॉडी अगर अर्थ से ऊपर गई है तो फाइनली वो कहाँ पर आएगी, अर्थ के ऊपर। तो यानी कि ये जो मोशन हो रहा है वो किसके अंडर हो रहा है, ग्रेविटी के अलाउ। ठीक है ना, किसके अंडर हो रहा है, ग्रेविटी के अंडर। ठीक है ना, तो ग्रेविटी क्या काम कर रही है, हर चीज़ को अपनी तरफ क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो हम अर्थ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली चीज़ कहाँ पे आ रही है, नीचे आ रही है। तो ए जो है सब जगह वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, जी से। अपवर्ड मोशन लेंगे तो -g, डाउनवर्ड मोशन लेंगे तो +g। थिंग इज कि ए किससे रिप्लेस होगा, जी से। नाउ कम्स, अगर एक्स एक्सिस के लिए हम लोग बात कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से सुने। होता क्या है कि आपने ट्राइंगल के फॉर्म में पढ़ा है, अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से एक ट्राइंगल बना दूँ और मैं बोलूँ ये एंगल है थीटा और ये एंगल है 90 डिग्री, तो हमने पढ़ा हुआ है पाइथागोरस थ्योरम से कि अगर ये साइड 5 है, ये साइड 3 है, तो ये साइड कितनी होगी, 4। ठीक है, तो अल्टीमेटली बात क्या आई कि जो रिजल्टेंट है वो इसके और इसके स्क्वायर से मिलकर के बना है। तो थिंग इज कि अगर हम 5 को एक्स एक्सीज और वाई एक्सीज, इनको हम 2 एक्सीज मान लें, y एक्सीज मान लें और क्या मान लें, x एक्सीज मान लें, तो ये जो हाइपोटेन्यूज है वो x और y दो कंपोनेंट से मिलके बनी है। मतलब इस कंपोनेंट का स्क्वायर करो और इस कंपोनेंट का स्क्वायर करो तो हमें क्या मिल जाएगा, 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये जो u है उसको हम x एक्सीज और y एक्सीज, दो एक्सीज के अलॉन्ग रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए याद रखना है, लेकिन जब मैं आपको वेक्टर्स चैप्टर पढ़ा दूंगी तो मैं आपको समझा दूंगी कि किस तरीके से ये इसमें कंपोनेंट्स लिए जाते हैं। ठीक है ना, तो हमने क्या करना है, वेलोसिटी का कंपोनेंट लेना है। ठीक है ना, कंपोनेंट कैसे लेते हैं ये मैं आपको वेक्टर्स में समझाऊंगी, तो अभी के लिए सिर्फ दिमाग में सेट करके रखना है कि कैसे ले रहे हैं। तो देखें, थीटा इस जिस साइड के साथ बनता है, देखिए थीटा एंगल किस साइड के साथ बन रहा है, एक्स एक्सीस के साथ। तो थीटा क्योंकि एक्स के साथ बन रहा है तो इधर की तरफ जो कंपोनेंट है दैट इज यू कॉस थीटा। ठीक है, और इस लाइन से 90 डिग्री के ऊपर जो लाइन जा रही है, मतलब x और y एक्सीस दोनों के बीच में कितना एंगल है, ये देखिए x और y दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90। तो ये जो 90 डिग्री के ऊपर लाइन जाएगी, इधर की तरफ इस u का जो कंपोनेंट होगा वो होगा u साइन थीटा। मतलब ये ऐसे जैसे 3 और ये ऐसे जैसे 4, इसका और इसका स्क्वायर करोगे तो अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा, u। ठीक है, मैथमेटिक्स में आएगी एक इक्वालिटी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, उसी का हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक है, ये मैं लेकिन आपको फिर बोल रही हूँ, मैं आपको बताऊंगी ये वेक्टर्स चैप्टर में, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, तब तक के लिए ध्यान रखिए, यू का कंपोनेंट एक्स एक्सीस की तरफ या उस एक्सीस की तरफ, ज़रूरी नहीं है थीटा हो सकता है वाई के साथ भी बन जाए, तो ऐसे नहीं याद रखना। कैसे याद रखना है, यू थीटा एंगल जिस साइड के साथ बना रहा है उस तरफ कंपोनेंट होता है यू कॉस थीटा, और थीटा जिस तरफ 90 एंगल ये फॉर्म होगा यहाँ पर, वहाँ पर कंपोनेंट होगा इसका यू साइन थीटा। तो आपके पास इनिशियल वेलोसिटी जो है, ये जो हमने बॉडी को दी, बॉडी को नीचे से ऊपर फेंकने के लिए, वो इनिशियल वेलोसिटी एक कंपोनेंट तो आ गया एक्स के अलॉन्ग और एक कंपोनेंट किधर आ गया, वाई के अलॉन्ग। तो देखिए फॉर मोशन अलॉन्ग एक्स एक्सीस की अगर हम बात कर रहे हैं तो जो इनिशियल वेलोसिटी है एक्स एक्सीस के अलॉन्ग यू एक्स, उसकी वैल्यू है यू कॉस थीटा। ठीक है जी, लेकिन जब हम वाई एक्सीस के लिए बात कर रहे हैं तो इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सीस के अलॉन्ग जो है वो है यू साइन थीटा। ठीक, अब नेक्स्ट देखें, जब भी हम इस प्रोजेक्टाइल के पूरे मोशन के लिए बात करेंगे तो बहुत ध्यान से समझें, चीज़ को हम ऊपर फेंक रहे हैं तभी तो वो नीचे आ रही है, लेकिन अगर हॉरिजॉन्टली हम लोग बात करें, वो चलते जा रही है सेम वेलोसिटी के साथ, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होती है, 0। कैसे, अगर मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया, ये वाला, ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और ये ग्राफ बन रहा है ऐसे, तो टाइम तो बढ़ते जा रहा है लेकिन वेलोसिटी हमेशा कैसी है, सेम। तो ऐसे ग्राफ के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, 0। सेम होगा एक्स एक्सीस के मोशन के अलावा। होगा क्या कि जो यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा कंपोनेंट यहाँ पर पार्टिकल के बन रहे थे, अब देखें इसको कंपेयर करना है हमने किससे, मोशन अंडर ग्रेविटी से। कैसे कंपेयर करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर हम हॉरिजॉन्टल से किसी बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहे थे तो हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर के उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती थी, 0। सेम होगा इस केस में कि जब हम पार्टिकल को इनिशियल पॉइंट से यहाँ भेज रहे हैं, हाईएस्ट पॉइंट, एच क्या है इसके पाथ का, हाईएस्ट पॉइंट, तो हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर फेंकेंगे तो यहाँ इस पॉइंट के ऊपर जो इसकी वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ इस पॉइंट पर आने पर यू साइन थीटा कंपोनेंट तो हो जाएगा 0।
ठीक है, ये तो वर्टिकल वेलोसिटी है जिसकी वजह से हमें हाइट मिल रही है, लेकिन u cos थीटा जिसकी वजह से हमें रेंज मिल रही है, ये वैल्यू की डायरेक्शन ऑलवेज इधर की तरफ ही फिक्स रहेगी। तो मतलब हम मोशन के किसी भी पॉइंट पर हों, हमेशा u cos थीटा कंपोनेंट सेम डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करते रहेगा, और वो डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, x एक्सिस, ये कभी भी चेंज नहीं करेगी। चेंज कौन करेगा, u sin थीटा कंपोनेंट। यहाँ पर तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमम हाइट पर जाकर के ये क्या हो जाएगा, 0, और फाइनली जब C पॉइंट पर पहुँचेंगे तो फिर से ये कंपोनेंट u cos थीटा और u sin थीटा के साथ सेम वैल्यू गेन कर लेंगे। जैसे हमने बात किया था कि किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टल सरफेस से ऊपर फेंको, तो अगर हमने यहाँ से 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी दी और वो 5 मीटर तक गया, तो वापस जब वो पार्टिकल ग्राउंड को टकराएगा फिर से उसकी स्पीड होगी 10 मीटर पर सेकेंड। ये हमने प्रूफ किया था 4 जब इंपॉर्टेंट पॉइंट की हमने बात करी थी, ठीक है। तो वहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करी थी उसको और इसको ध्यान में रखना है आज, ठीक है ना। क्या क्या बात कर ली है हमने, कोरिलेट करना है और समझना है चीज़ों को कि अगर हम वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं तो हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर के सबसे पहला पॉइंट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। लेकिन यहाँ पर दो तरफ मोशन है, एक x और एक y, तो कौन सी वेलोसिटी 0 होगी, जिसकी वजह से सिर्फ क्या हो रहा है, वर्टिकल मोशन। तो वर्टिकल मोशन मतलब y एक्सिस के अलॉन्ग जो मोशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, u sin थीटा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके सिर्फ u sin थीटा कंपोनेंट जो है वो होगा 0, लेकिन u cos थीटा कंपोनेंट जो है वो एज इट इज रहेगा सेम, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। तो जो आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है x एक्सिस के तरफ, वो जो मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है दैट वैल्यू इज व्हाट, r। लेकिन इनिशियली अगर हम बात करें किसी भी एक रैंडम पॉइंट पर, ये जो s है उसकी वैल्यू किससे रिप्रेजेंट होगी, x से, वेरिएबल x से। मतलब यहाँ पर 0 है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से वैल्यू बढ़ते चले जा रही है। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट अगर हम y एक्सिस के लिए बात करेंगे तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे y एक्सिस से। मतलब इस पॉइंट पर है 0 और फिर वैल्यू टाइम के साथ 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक मैक्सिमम होती है और फाइनली फिर डिक्रीज होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब क्योंकि हमारी जो वेलोसिटी की वैल्यू है वो इस डायरेक्शन के अलॉन्ग हमेशा क्या है, सेम। कौन सी डायरेक्शन के अलॉन्ग, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो भाई फाइनल वेलोसिटी ए की वैल्यू क्योंकि होती थी हमारी v माइनस यू अपॉन टी, तो इनिशियल वेलोसिटी भी इतनी, फाइनल वेलोसिटी भी इतनी, तो एक्सेलरेशन जो है एक्स एक्सिस की तरफ उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में जब मोशन बात कर रहे हैं तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो है क्योंकि वेलोसिटी वैल्यू चेंज कर रही है, देखिए हाईएस्ट पॉइंट पे एक वैल्यू क्या हो गई है, 0, और बॉडी क्योंकि किसके अंदर है, ग्रेविटी के अंदर है, तो आपकी जो एक्सेलरेशन होगी y एक्सिस की तरफ उसकी वैल्यू हो जाएगी -g, ठीक है। -g क्यों, क्योंकि हम कौन सा मोशन कर रहे हैं, ग्राउंड से अपवर्ड मोशन। तो अब बहुत ध्यान से समझिए कि यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी है u cos थीटा, डिस्प्लेसमेंट है x और एक्सेलरेशन है 0। y एक्सिस के मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी है u sin थीटा, डिस्प्लेसमेंट है y और एक्सेलरेशन है -g, ठीक है। तो अब मोशन देखिए कैसे होगा। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग लगाएंगे, s इज इक्वल्स टू होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है ना, यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। आप इसको पूरा लिखेंगे, मैंने शॉर्ट में लिखा है, ठीक है ना। तो यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आ जाएगा, s किससे रिप्लेस हो गया, x से, u किससे रिप्लेस हो गया, u cos थीटा से, t टाइम तो t ही है, एक्सेलरेशन कितना है 0, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ये टर्म क्या हो जाएगी, फिनिश। तो यहाँ से देखें तो टाइम की हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी t अपॉन u cos थीटा, एंड दिस यू विल से दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। नाउ कम्स y एक्सिस के लिए भी, जैसे हमने यहाँ पर सेकंड इक्वेशन लगाई है, भाई y एक्सिस के अलॉन्ग भी तो मोशन 1D ही है ना। तो ये 2D मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन जो कि कैसा मोशन है, 2D। ये 2D किससे मिलके बना, 1D एक x एक्सिस की तरफ मोशन और 1D एक y एक्सिस की तरफ मोशन। तो x के लिए अलग इक्वेशन लगाई, y की तरफ दूसरी इक्वेशन लगाएंगे, लेकिन वैल्यूज चेंज होंगी, सेम इक्वेशन क्या रहेगी, सेम। अगेन यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, भाई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ही यूज़ करके फिर से s इज इक्वल्स टू है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो s की जगह तो आ जाएगा y, u की जगह आ जाएगा u sin थीटा, t टाइम रहेगा एज इट इज, प्लस हाफ की जगह देखिए आप यहाँ a की जगह कितना आएगा, -g, तो प्लस की जगह हो जाएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा g और ये हो जाएगा t स्क्वायर। अब बहुत ध्यान से देखिए, जिस इंस्टेंस पर या जिस टाइम पर आपका पार्टिकल हाइट गेन कर रहा है उसी इंस्टेंट पर तो रेंज आ रही है आपकी, तो यानी कि टाइम है वो फैक्टर जो कि इस 1D और उस 1D मोशन को क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। तो जिस टाइम के लिए यहाँ हम रेंज की बात कर रहे हैं उसी टाइम के लिए हम वहाँ पर हाइट y की बात कर रहे हैं,
ठीक है ना। तो क्या करेंगे, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ करेंगे और वहाँ से वैल्यू टी की उठा करके यहाँ पर रख देंगे। तो y की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारे पास u साइन थीटा इंटू, देखो t की जगह कितना है x अपॉन यू कॉस थीटा, एज इट इज़ हम लोग पुट कर देंगे। तो u से u कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बन जाएगा टेन थीटा। तो y इज इक्वल्स टू बन जाएगा x टेन थीटा माइनस हाफ g, और ये वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। और आपको याद हो तो मैंने बोला था कि आपकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू किसी भी प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हमेशा रहेगी कांस्टेंट, जो कि होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फाइनली यहाँ से इस वैल्यू को अगर हम बात करें, कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मैं एक साथ ब्रैकेट में लिख रही हूँ, और फाइनली यहाँ पर एक्स स्क्वायर है हमारा वेरिएबल, ठीक है। तो इस इक्वेशन को अगर मैं इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टेंट्स लिखना चाहूँ तो ये बन जाएगी ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, वेयर, ठीक है ना, ए जो है वो तो किसके बराबर है, टेन थीटा, ये वाला वेरिएबल, और जो बी है आपके पास वो वैल्यू बराबर है जी अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर, ठीक है जी। तो फाइनली इस इक्वेशन से क्या गवर्न होता है, इस इक्वेशन से गवर्न होता है, देखिए सेम ऐसे बन गई जिससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म की होती है ना। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस टाइप से इक्वेशन होती है। तो यहाँ पर देखें वेरिएबल कौन कौन है, चेंज कौन कौन करेगा, ए और बी तो फिक्स वैल्यू है, मतलब पूरे प्रोजेक्टाइल के पाथ के लिए जिस इनिशियल वेलोसिटी और जिस एंगल पर हमने फेंका वो तो क्या हो गया, फिक्स। अब ये पार्टिकल कहीं भी मूव करता रहे, यू और थीटा तो हमेशा क्या रहना है, सेम। चेंज क्या होगा, एक्स जो कि मैक्सिमम वैल्यू किसको अटेन कर सकता है, आर को, और चेंज क्या होगा, वाई जो कि मैक्सिमम वैल्यू क्या अटेन कर सकता है, एच। तो अगर हम बात करें कि वाई की डिपेंडेंसी किसके ऊपर है, तो वी विल से हायर पावर ऑफ एक्स। तो वाई जो है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, एक्स स्क्वायर के। और अगर कोई भी इक्वेशन, मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़ेंगे, अगर कोई भी इक्वेशन वाई इस तरीके से एक्स स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है तो दिस बिकम्स द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला। तो दिस इज the equation of parabola and hence the path of projectile is parabolic। तो यहाँ से प्रूफ हो गया, इतना काम करने के बाद प्रूफ हुआ है कि आपका ये जो पाथ फॉर्म हो रहा है, ये पाथ फॉर्म हो रहा है पैराबोलिक, मतलब प्रोजेक्टाइल जिस पाथ के ऊपर चलता है दैट पाथ इज पैराबोलिक इन नेचर, ठीक है, पैराबोलिक पाथ को वो फॉलो करते हुए चलता है। अब हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ से कि रेंज कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, ठीक है ना, और टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास कितना होने वाला है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, तीन इक्वेशंस हैं हमारे पास, उन तीन इक्वेशन को हम लोग यूज़ करेंगे और उन तीन इक्वेशन से ही हमको पता चलेगा कि क्या आपका पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल होना वाला है, ठीक है जी। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, सेम इसी प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हम लोग बात कर रहे हैं रेंज, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट की, ठीक है। तो रेंज, हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट की बात कर रहे हैं, तो मैं तीनों इक्वेशन लिख देती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। देखें, पहले इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। दूसरी इक्वेशन है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और तीसरी इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैं बना रही हूँ इसको। अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए बात कर रहे हैं जिसको हमने u वेलोसिटी और थीटा एंगल के साथ प्रोजेक्ट किया है, तो पूरे के पूरे इस पाथ के लिए जो कि x एक्सीस और y एक्सीस के अलोंग है, पूरे इस पाथ के लिए होगा क्या कि आपका ABC, मैंने 3 पॉइंट लिखे थे यहाँ पे, तो जो वो तीनों पॉइंट्स हैं ABC, उसमें जो B पॉइंट है दैट इज़ द मिड पॉइंट, ठीक है ना। A है आपका ये इनिशियल पॉइंट, B है आपका ये मिड पॉइंट और C है फाइनली ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो B वो वाला पॉइंट है जिस पर आपकी हाइट क्या हुई है, मैक्सिमम, और रेंज है ये वाला पॉइंट। और इस तरफ हमने बात करी U की जो वैल्यू काम कर रही है दैट इज़ U cos थीटा, और इस तरफ हमने बात करी U की जो वैल्यू काम कर रही है वो क्या है, साइन थीटा, ठीक है। तो U cos थीटा इधर है, U sin थीटा इधर है, ठीक है जी। तो अब होगा क्या, जब पहली इक्वेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो पहली इक्वेशन के लिए पहले उससे क्या सुन लें, याद करें, हमने बात किया था कि अगर हम किसी वेलोसिटी के साथ पर्टिकुलर हाइट पर पार्टिकल को फेंक रहे हैं तो याद रखना है हमको कि पर्टिकुलर जो वो हाइट रहती है, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट,
क्या बोला मैंने, टाइम ऑफ फ्लाइट, जितने टाइम के लिए कोई भी पार्टिकल हवा में रहता है वो वर्टिकली अपवर्ड मोशन और वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन दोनों के लिए सेम रहता है अगर आपकी हाइट क्या है, सेम। तो बहुत ध्यान से देखें, ए से लेके बी तक तो पार्टिकल कहाँ जा रहा है, ऊपर, बी से लेके सी तक पार्टिकल कहाँ आ रहा है, नीचे। तो जितना ऊपर जाने का टाइम है उतना ही क्या होगा, नीचे आने का टाइम। तो यानी कि जितना टाइम ए से बी जाने में लगा उतना ही टाइम कहाँ से कहाँ जाने में लगा, बी से सी पॉइंट जाने में लगा। तो यानी कि अगर हम पूरे के पूरे टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी 2t, ट्वाइस टाइम, है ना। हम एक तरफ का जो टाइम है उसको हम क्या बोल देगा, t। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी 2t, ठीक है। तो अगर हम कौन सा मोशन कंसिडर कर ले, ठीक है जी, कौन सा मोशन कंसिडर करें, वर्टिकल मोशन, ठीक है ना। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, वर्टिकल मोशन की। तो अगर वर्टिकल मोशन की बात करें, फॉर मोशन अलोंग y एक्सिस, तो भाई y एक्सिस के लिए इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी है वो इनिशियल है और फाइनल इस पॉइंट पर जाकर के मैंने आपको बताया था v sin थीटा कंपोनेंट क्या हो जाता था, 0, ठीक है ना। तो देखें y वैल्यू जो है वो किसके बराबर हो जाती थी, h के, ठीक। तो 1 बाय 1 मैं इक्वेशंस यूज़ करूँगी और आपको समझ में आ जाएगा हम क्या बात करना चाह रहे हैं, ठीक है जी। तो देखिए बहुत ध्यान से, y एक्सिस के मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी रहती है u sin थीटा, फाइनल वेलोसिटी हो जाती है 0, एक्सीलरेशन की वैल्यू रहती है -g और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें, ठीक है ना, तो वो किसके बराबर होता है, t के, कैपिटल T के बराबर, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट कर दें तो हमारे पास वैल्यू देखिए क्या आएगी, फाइनल वैल्यू है 0, u कितना है, u sin थीटा, ठीक है जी, और प्लस a, एक्सीलरेशन कितना है, -g, ठीक है। और जो ये स्मॉल t हम लोग बोल रहे हैं एक्चुअली में ये टाइम कितना है, 2t, ठीक है ना। तो मैं इसको कैपिटल T लिखूं या फिर 2t लिखूं, एक ही बात है। तो जो स्मॉल t टाइम है मैं a से b, क्योंकि वर्टिकल मोशन की बात कर रही हूँ, तो वर्टिकल मोशन बोलने का मतलब है मोशन जो है कंसिडर जो मैं कर रही हूँ वो सिर्फ कंसिडर कर रही हूँ a से b। तो a से b कंसिडर करने का मतलब है टाइम की वैल्यू स्मॉल t, मतलब यहाँ से यहाँ जाने का टाइम t और यहाँ से यहाँ आने का टाइम भी कितना है, t। तो वर्टिकल मोशन कंसिडर करने का मतलब होता है कि हमने सिर्फ मोशन को कंसिडर किया है a से b, ठीक है। तो a से b मोशन कंसिडर करने में इनिशियल वेलोसिटी इतनी, फाइनल इतनी, a इतना और t किसके बराबर है, स्मॉल t के बराबर, ठीक है जी। सारी वैल्यू जब हमने इस इक्वेशन में पुट करी तो फाइनली हमारे पास स्मॉल t की वैल्यू आ गई u sin थीटा अपॉन g। तो अगर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पूछे, पुट इन फर्स्ट, ठीक है जी, तो पुट इन फर्स्ट अगर हमने किया तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ दिस मच वैल्यू। तो यानी कि फॉर्मूला बन गया 2u sin थीटा अपॉन g, ठीक है। तो ये जो पहली इक्वेशन है वो हमें वैल्यू देती है किसकी, टाइम ऑफ फ्लाइट की, ठीक है ना, जिसको कि हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैपिटल T से। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है आपका किसी भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए उसका फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा बाय g। तो 2u sin थीटा बाय g हमें ये बताता है कि आपका प्रोजेक्टाइल जब भी कोई एक वर्टिकल या फिर 2 डायमेंशनल मोशन करेगा तो उसके एक साथ 2 कोऑर्डिनेट चेंज करेंगे, एक y एक्सिस और एक x एक्सिस। और जो y एक्सिस के अलॉन्ग मोशन जो कोऑर्डिनेट चेंज करेगा उससे टाइम की वैल्यू आएगी 2u sin थीटा बाय g। नाउ कम सेकेंड वाला पार्ट। अब सेकेंड वाले पार्ट की बात करें तो मैं इस पार्ट को थोड़ा सा रब कर देती हूँ, ठीक है। देखें कितना आ जाएगा, सेकेंड वाले पार्ट से हमें क्या मिलेगा। अभी तो हमने मोशन कंसिडर किया था y एक्सिस वाला, अब हम मोशन कंसिडर कर ले x एक्सिस का। डायग्राम मैं यहीं पे बना रही हूँ फिर से, ठीक है ना। तो अगर हम मोशन कंसिडर कर लें ये y एक्सिस वाला, तो यहाँ से यहाँ तक ही तो था हमारे पास रेंज। तो सेम जो ये सेकेंड वाला पॉइंट है ये हमें वैल्यू देगा रेंज या कैपिटल R से जिसे हम लिखते हैं। तो S जो डिस्प्लेसमेंट था जिसे हम X से रिप्रेजेंट कर रहे थे उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है R। इनिशियल वेलोसिटी जिसकी तरफ हम बात कर रहे थे इधर की तरफ, उसको हम हॉरिजॉन्टल वाली वैल्यू लेंगे और वो कौन सी लेंगे, u cos थीटा। और इस मोशन के लिए एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, g। और टाइम कौन सा लेंगे, तो भाई देखें a पॉइंट से b पॉइंट गए और b से कहाँ आए, c पॉइंट। तो a से c जो हम ले रहे हैं वो तो टोटल टाइम आएगा ना। तो कौन से वाला टाइम आएगा, या तो हम इसको 2t बोले या तो क्या टाइम बोल दें, कैपिटल T। तो कैपिटल T की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं जो कि है इतनी। तो सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन तो लगाई हमने किस तरफ, y एक्सिस के अलाउ, ये वाली इक्वेशन लगाएंगे हम x एक्सिस के अलाउ, सेकेंड वाली। तो x एक्सिस के अलाउ लगाने से ये वाली इक्वेशन बन जाएगी r, s की जगह तो क्या आ जाएगा r, u की जगह आ जाएगा u cos थीटा,
टी की जगह आ जाएगा कैपिटल टी और ये वाली पूरी टर्म हो जाएगी 0, ठीक है। कैपिटल टी की वैल्यू अगर हम यूज़ कर लें तो फॉर्मूला बनेगा ये 2u sin थीटा अपॉन जी। यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि t की वैल्यू कितनी है 2u sin थीटा अपॉन जी, ठीक है जी। तो यहाँ से देखें u तो क्या बन गया u स्क्वायर और टर्म क्या रह गई 2 sin थीटा कॉस थीटा और अपॉन में क्या आएगा जी। तो फॉर्मूला बन जाएगा ये जो फॉर्मूला है दिस इज दी फॉर्मूला फॉर sin 2 थीटा। ये इनइक्वालिटी है, मैथ्स में आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मैथ्स में ये इनइक्वालिटी है एज लिख देती हूँ मैं यहाँ पे 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू sin 2 थीटा, ठीक है ना। हाफ एंगल के फॉर्मूले आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें ये चीज़ आती है वहाँ पे, ठीक है ना, sin a प्लस बी के फॉर्मूले। तो वहाँ से ये हमारे पास रिलेशन आ गया कि रेंज की वैल्यू होती है u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय जी। तो अगर कोई प्रोजेक्टाइल इस तरीके से फेंका है तो उसके लिए रेंज की वैल्यू होगी ये। नाउ नेक्स्ट कम्स थर्ड इक्वेशन। अब भाई हमें क्या क्या मिल गया, टाइम मिल गया, रेंज भी मिल गई, अब क्या बचा हाइट, ठीक है ना। तो हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे भाई। हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए कौन सा मोशन कंसिडर करना होगा, सबसे पहली बात वर्टिकल वाई एक्सिस। तो सेम यही इक्वेशन लगाएंगे लेकिन किसके लिए वाई एक्सिस के लिए। तो सारी वैल्यू कैसे रहेंगी फर्स्ट इक्वेशन के जैसी, मतलब u इनिशियल वेलोसिटी किसके बराबर होगी u इज इक्वल्स टू होगा u sin थीटा, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी क्या आपकी 0, ठीक है। एक्सेलरेशन की वैल्यू किसके बराबर होगी -g के और s किसके बराबर होगा इसके लिए h के, या दूसरे टर्म से बोलूँ s जो है वो होगा y के बराबर और y की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो किसके बराबर है h, हाइट h के बराबर है। तो ये सारी वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो 0 इज इक्वल्स टू बन जाएगा u sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2gh और यहाँ से फॉर्मूला बनेगा h इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो फाइनली हमारे पास आ गए 3 फॉर्मूले। पहला है टाइम ऑफ फ्लाइट, दूसरा है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल और तीसरा है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तीनों के फॉर्मूले बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं और एग्जामिनेशंस में इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपको किसी भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए थीटा की वैल्यू देगा, यू की वैल्यू देगा, ठीक है ना, और आप में से टाइम रेंज हाइट कुछ भी वो पूछ सकता है, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। रेंज देगा जी हमें ऑलरेडी नोन होता है, ठीक है, और इसमें मैं बता चुकी हूँ न्यूमेरिकल के अंदर 9.8 या 10 वैल्यू हम देखेंगे कि हमें वैल्यू कैसी दी हुई है, अकॉर्डिंगली हम लोग जी की वैल्यू यूज़ करेंगे। तो थीटा यू आर कोई भी 3 में से 2 वैल्यू देगा और तीसरी आपसे पूछेगा, ठीक है। तो हमें याद रखने हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो कि हैं टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल्स टू 2u sin थीटा बाय जी, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल r इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, और हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल जो कि है h इज इक्वल्स टू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए मैंडेटरी है यही वाला प्रोजेक्टाइल होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रोजेक्टाइल हमने चेंज किया तो फॉर्मूले भी साइमल्टेनियसली हो जाएंगे चेंज, ठीक है। और फिर से स्पेसिफिकली बता रही हूँ, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए मोशन लिया है वाई एक्सिस वाला, लेकिन हमने उस मोशन को 2 पार्ट में डिवाइड करने की वजह से टाइम को कर दिया है ट्वाइस t, ठीक है। रेंज के लिए मोशन लिया है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, हमने कंसिडर किया है a से c टोटल मोशन, ठीक है ना, a से c पूरा मोशन कंसिडर किया है। हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल पता करने के लिए हमने फिर से लिया तो वर्टिकल मोशन है, लेकिन यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं तो हमने मोशन वर्टिकल लेने का मतलब होता है कि हमने कंसिडर किया है फ्रॉम a टू b। तो वर्टिकल मोशन की बात करेंगे तो हाफ मोशन कंसिडर करते हैं, हॉरिजॉन्टल मोशन बात करेंगे तो फुल मोशन की हम लोग बात करते हैं। तो 2D मोशन बनता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन इसमें आता है कि व्हाट दीज 2 एक्सिस रिप्रेजेंट, भाई क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं, इधर की तरफ रेंज और इधर की तरफ हाइट, तो क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं किसी भी एक पार्टिकल का टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट। तो x और y दोनों ही एक्सिस टाइम के साथ किसी भी एक प्रोजेक्टाइल मोशन का रिप्रेजेंट करती है डिस्प्लेसमेंट। तो क्योंकि यहाँ पर किसी भी पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट x और y 2 एक्सिस के अलॉन्ग चेंज कर रहे हैं, हेंस द पाथ इज 2 डायमेंशनल एंड द नेम इज प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। तो इसके साथ ये वाला जो पार्ट है हमारा वो खत्म होता है, ठीक है। इसकी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और स्टार्ट करेंगे अपना दूसरे वाला प्रोजेक्टाइल जो है मोशन, जो भी कि मैंने आपको बताया था हाइट h से अगर हम किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। एंड गो थ्रू दिस वीडियो, जो भी आपके डाउट्स हैं रिगार्डिंग, ठीक है ना, गो थ्रू दैट पार्ट, जो भी डाउट्स होंगे यू कैन आस्क देम, और डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, डू विजिट आवर वीडियोज़। थैंक यू।